सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने को तैयार हो गया है। चुनाव के चलते 7 मई को फैसला, कहा गिरफ्तारी पर सुनवाई में समय लग सकता है, इसलिए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर हम 7 मई को विचार करेंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 2 घंटे बहस हुई, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वह लोकसभा चुनाव के कैंपेन में हिस्सा ले सकें। बेंच ने कहा कि मेन केस यानी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैधानिक बताते हुए उसको चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। कोर्ट ने ईडी से कहा, अगली सुनवाई में हमें अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। हमें अंतरिम जमानत देने या ना देने पर फैसला करना है। हम 7 मई को इस पर अपनी अगली सुनवाई करेंगे। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी। सिंघवी ने एक बार फिर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। केजरीवाल ने ईडी के 9 समन का जवाब दिया था, जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। वहीं एसजी राजू ने कहा, गिरफ्तारी का आधार बताया। उन्होंने कहा, केजरीवाल को गिरफ्तार करने का निर्णय सिर्फ जांच अधिकारी का नहीं था, बल्कि एक स्पेशल जज द्वारा लिया गया निर्णय भी था। दिल्ली के सीएम गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर हाईकोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद गिरफ्तारी से रोक या इससे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट बोला, क्या ये कोई कंपनी क्राइम है या कोई कंपनी क्राइम करती है तो उसका क्या प्रभारी जिम्मेदार होगा। जस्टिस खन्ना कहते हैं, क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जा रहा है, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी का जवाब था कि नहीं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा रहा। जस्टिस खन्ना पूछते हैं, एसजी राजू जो कह रहे हैं कि वह भविष्य में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। सिंघवी कहते हैं इस पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले। जस्टिस खन्ना कहते हैं, किसी का प्रतिनिधि होना सबूत नहीं है तो आप गलत हैं। प्रभारी व्यक्ति को हमेशा जिम्मेदार माना जाता है। क्या ये माना जा सकता है उन्हें धारा 70 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस पर सिंघवी कहते हैं, लेकिन मेरी दलील ये है कि महज किसी कंपनी का नाम होने से एमडी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जस्टिस खन्ना कहते हैं इस पर, कोई व्यक्ति जो कंपनी का प्रभारी है, अगर उसी कंपनी में कोई क्राइम करती है तो वह भी उसका जवाबदार होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के एडवोकेटों के बीच काफ़ी बहस हुई, जिसमें जस्टिस खन्ना की बेंच ने काफ़ी क्वेश्चन अभिषेक मनु सिंघवी से भी पूछे और दोनों ही पक्षों के एडवोकेट को 7 मई को अपनी तैयारी के साथ आने को कहा, क्योंकि उनका ये संकेत था कि वह अरविंद केजरीवाल को लोकसभा इलेक्शन के कैंपेन के लिए अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ईडी इसके लिए जमानत की शर्तों को भी तैयार करके आए।